जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की वो गाथा फिर नम कर जाएगी। हवा पहाड़ी बलिदानों के, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को छत छत शीश झुकाएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। रेजांगला के वीर 114 अहीर सैनिकों की शहादत की पवित्र मिट्टी झारखंड आई है। हमें नाज है यदुकुल के वीर शहीद जवानों पर। आइए प्रदेश यादव महासभा की ओर से आयोजित सभी जिलों में 18 नवंबर को रेजांगला गौरव गाथा पद यात्रा में शामिल होकर अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करें। जय यादव जय माधव। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में अहीर रेजिमेंट का डिमांड के लिए रेजांगला से 114 वीर अहीरों की शहादत वाली मिट्टी हम सबों के बीच में आई है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर 18 नवंबर को अपने जिला मुख्यालय में प्रदेश यादव महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम सुनिश्चित की गई है उसको मजबूत तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय यादव जय माधव। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आज 33वां जन्मदिन है। तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव की विरासत तो मिली है, लेकिन लालू जैसा करिश्मा अब तक वह राजनीति में नहीं दिखा सके हैं। देखिए तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर उनके राजनीतिक जीवन पर मुखर संवाद की खास रिपोर्ट। तेजस्वी यादव का एक और परिचय है कि वो लालू यादव के छोटे बेटे हैं। देखा जाए तो ये उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। 9 नवंबर 1989 को पटना में जन्मे तेजस्वी लालू राबड़ी के 9 संतानों में से एक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई जमी नहीं। उन्होंने 9वीं तक पढ़ाई छोड़ दिया। क्रिकेट की दीवानगी थी, सो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। रणजी के कुछ मैच खेले। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ काफी साल जुड़े रहे, लेकिन मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला। वहां भी कुछ जमा नहीं तो फिर राजनीति में आ गए। यहाँ पहले से सब कुछ जमा जमाया था। पिता की पूरी विरासत थी, एक बड़ा वोट बैंक था, पावर थी, लोगों के जयकारे थे। तेजस्वी यादव राजनीति करने लगे, या यूं समझिए कि राजनेता बन गए। एक मौका आया तो बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री भी बन गए। बोले तो सरकार बन गए। यूं तो 2015 में पहली बार विधायक बने तेजस्वी यादव, लेकिन औपचारिक तौर पर 2010 से ही अपनी पार्टी आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करने लगे थे। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव निर्विवाद रूप से नीतीश के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय चेहरे बन चुके हैं। उन्होंने वक्त के साथ अपनी राजनीति बदली है और कुछ हद तक लालू की पार्टी की तस्वीर भी। लालू यादव अभी जेल में है, लेकिन पूरी तरह से कोई ये नहीं कह सकता कि तेजस्वी यादव ही पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। पार्टी में किसी बड़े बदलाव से पहले अक्सर तेजस्वी रिम्स अस्पताल पहुंचते हैं, जहां लालू यादव का इलाज चलता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि तेजस्वी कई दफा अपनी बात लालू से मनवाने में कामयाब हुए हैं और वो अपने तरीके से पार्टी चलाना चाहते हैं। इसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहे हैं, लेकिन आरजेडी अभी पूरी तरह से तेजस्वी यादव की नहीं हुई है। जानकार कहते हैं कि वक्त के साथ तेजस्वी यादव की राजनीति में ठहराव आया है। वो अब लालू की तरह लोगों से मिलने सड़क पर उतरते हैं, नाव में बैठकर बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा जानने पहुंचते हैं। बड़े ही तार्किक तरीके से विपक्ष को जवाब भी देते हैं। तेजस्वी यादव का सीबीआई को लेकर एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था। इस ट्वीट में तेजस्वी ने सीबीआई के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला था। ट्वीट में तेजस्वी लिखते हैं, सेंट्रल बीजेपी इंट्रूडर्स ने करप्ट ब्रोकर्स ऑफ इंडिया को बचाने के लिए अपने क्रूक ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इनकम्पिटेंस से क्रिमिनल बार्टर इंट्रोगेशन के जरिए केस्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपने नियंत्रण में ले लिया।
इसी तरह तेजस्वी को लेकर एक और दिलचस्प वाकया है। अक्सर विपक्ष तेजस्वी की पढ़ाई को लेकर उन पर हमला करता रहता है। इसी तरह एक इंटरव्यू में उनकी पढ़ाई को लेकर सवाल किया गया तो तेजस्वी ने अपनी तुलना सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से कर डाली। तेजस्वी कहते हैं, मुझे अनपढ़ कहा जाता है, जबकि इसका जिक्र नहीं किया जाता कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेला है। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर सब मैट्रिक फेल थे, लेकिन उनको कोई अनपढ़ नहीं कहेगा। मैं एक पिछड़े समाज का बेटा हूं, इसलिए अनपढ़ कहा जाता है। इसी अनपढ़ का जवाब सत्ता में बैठे लोगों को नहीं मिल पा रहा। तेजस्वी यादव के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो अपने विपक्षियों पर हमला करते वक्त मर्यादा भूल जाते हैं। नीतीश कुमार पर किया गया एक ट्वीट उनका बहुत वायरल हुआ था। ट्वीट में तेजस्वी लिखते हैं, नीतीश चचा लव इन टोक्यो कर रहे हैं। 8 साल पहले उन्होंने कहा था, ले गई दिल गुड़िया जापान की। लगता है चचा अब उसे पूरा कर रहे हैं। कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। हर मोड़ पर जवानी कहती है प्यार की कहानी। आइयो कैबरे की रानी, जिसकी अदा में जिंदगानी ले गई दिल। बहरहाल पिछले कुछ सालों में तेजस्वी यादव की राजनीति बदली है। अब वो गांव-गांव घूमकर लोगों से बात करते हैं, पार्टी में सबकी भागीदारी की बात करते हैं। उनके शब्दों में कहें तो अब वो A to Z की बात करते हैं। ये वही आरजेडी है जो MY समीकरण के दम पर बिहार में तकरीबन 15 साल तक राज कर चुकी है। इन लोगों ने मजदूरों को आने से रोका। बिहार में भद्दी भद्दी जो है गालियां देने का काम किया, क्रिमिनल तक बोला। और यही सुशील मोदी जी अब माखौल उड़ा रहे हैं उन गरीबों का जो अपना पेट काट के अपने परिवार का पेट पालने के लिए खून पसीने की मेहनत से जो दिहाड़ी मजदूर है वो बेचारा पलायन करता है, उसको आनंद आता है। जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके अपने परिवार से दूर रहता है, लॉकडाउन में बिहार वापस आने के लिए 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पैदल चलता है, जिनको इनकी सरकार रोकती है। और सुशील मोदी जी कहते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इशारे पे कि उनको आनंद आता है। तेजस्वी यादव ने अपनी एक छवि तो बना ही ली है। जिस तरह से उन्होंने नीतीश को पलटू चाचा कहना शुरू किया, उसकी चर्चा नेशनल मीडिया में भी खूब हुई। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए विपक्ष का मतलब अब तेजस्वी यादव है। आरजेडी के अघोषित मुखिया बन चुके तेजस्वी यादव के लिए अभी बहुत चुनौतियां हैं। कुछ को उन्होंने पार कर लिया है और कुछ से पार पाना है। आरजेडी में तेजस्वी की भूमिका समझने के लिए लालू की लिखी किताब गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा का एक पन्ना उलटना होगा। लालू यादव की इस किताब में सिर्फ तेजस्वी ही छाए हुए हैं। तेज प्रताप और मीसा भारती की चर्चा नाम मात्र की है। तेज प्रताप अक्सर कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं और मेरा भाई अर्जुन, लेकिन लालू की किताब में ऐसा दिखता नहीं। लालू की किताब पढ़कर तो यही लगता है कि तेजस्वी और तेज प्रताप की जोड़ी ना तो कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है, ना ही राम लक्ष्मण की। ऐसा लगता है कि लालू अपने बेटों को कृष्ण बलराम की तरह देखते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव कृष्ण है और बलराम है तेज प्रताप यादव। दोनों में क्या फर्क है ये सबको पता है। 2015 का साल था। नीतीश बीजेपी से अलग होकर लालू के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव का मौसम था। पीएम मोदी तक एक जनसभा में नीतीश के डीएनए में खोट बता चुके थे। देखते ही देखते मुद्दा बड़ा हो गया। डीएनए सैंपल दिल्ली भेजे जाने लगे। लोगों ने इसे बिहार का अपमान मान लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। महागठबंधन ने भारी जीत दर्ज की। लालू यादव अपने एक बयान पर अफसोस जाहिर करते हुए अपने समर्थकों को समझा रहे थे कि मालूम नहीं कैसे उनकी जबान पर शैतान बैठा था और उनके मुंह से वो बात निकल गई। बाद में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि शैतान को भी वही मिले थे क्या? फिर क्या था, लालू यादव ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मोदी हमको शैतान बोला। मेरे मन में एक सवाल उठता है, ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं आया। ये मेरे मन में सवाल है भाई। उसको हिंदुस्तान में, दुनिया में शैतान को कोई ठिकाना नहीं मिला, यही ठिकाना मिला। आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। लालू एक सभा में जनता से कहते हैं,
आरक्षण की समीक्षा मतलब समझो, आरक्षण खत्म रे भाई। जातीय जनगणना में जो बदहाल हालत भारत का तस्वीर आया है साहब, इस पर क्यों चुप है? इसे लालू यादव का करिश्मा कहें या उनकी राजनीतिक समझ, विपक्ष में रहकर भी वो केंद्र में होते थे और सत्ताधारियों पर भारी पड़ते थे। तेजस्वी यादव को लालू की विरासत मिल गई है, लेकिन लालू जैसा जादू, लालू जैसी समझ से तेजस्वी अभी भी मीलों दूर है। लालू की विरासत मिली है उन्हें, लालू जैसा करिश्मा करने के लिए उन्हें लालू के तजुर्बों से अभी बहुत कुछ सीखना है, फिर शायद तेजस्वी लालू जैसा कोई करिश्मा कर पाए। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।